नमस्कार। दिन की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर की यात्रा पर निकले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के खरगोन से उनकी यात्रा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी सवालों के घेरे में आ गए हैं। भाजपा ने इस वीडियो को ट्विटर पर डाला है और लिखा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ने की मानसिकता के साथ यात्रा कर रहे हैं। उनका असली मकसद देशद्रोहियों को एकजुट करना है। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस वीडियो को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों ने वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर शेयर किया है ताकि अति सफल भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम किया जा सके। कांग्रेस ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। इधर यह वीडियो बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि इस वीडियो को कहीं और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया था। बाद में वीडियो से हो रहे नुकसान के बारे में अंदाजा लगने के बाद इसे डिलीट कर दिया गया। दूसरी खबर बिहार से है। यहाँ चोरी और अपराध के अजीबोगरीब किस्से सामने आ रहे हैं जो बिहार की बदहाली की सूचक है। यहाँ के बरौनी स्टेशन के कारशेड में खड़ी रेलवे के एक इंजन को ही चोरों ने चुरा लिया है। सुनने में अजीब लग रहा होगा पर यह सच है। चोरों के गिरोह ने इंजन के नीचे सुरंग बनाकर उसमें मौजूद सारे पार्ट्स एक एक कर चुरा लिए थे। एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसके झोरे में इंजन के कुछ पार्ट्स थे। इसके बाद उससे पूछताछ की गई और जब सख्ती बढ़ती गई तो उसने अपने 2 अन्य साथियों के बारे में जानकारी दी। उन लोगों को भी गिरफ्तार कर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने क्षेत्र की एक कबाड़ की दुकान का पता बताया। पुलिस ने जब वहां छापेमारी की तो ट्रेन के इंजन के पार्ट्स से भरे 13 बोरियां बरामद की हैं। पुलिस का कहना है कि इस चोरी के बारे में रेलवे के अधिकारियों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी। चोरी के इतने बड़े वारदात के बारे में खुलासा होने के बाद पूरे देश में सुर्खियां छा गई हैं। इसके पहले भी बिहार के ही एक क्षेत्र में चोरों ने पूरे पुल को चुरा लिया था। ऐसी वारदातें बिहार प्रशासन की नकारापन और विफलता को दर्शाती हैं। 2 साल पहले ऐसे ही एक मामले में करीब 5 लाख लीटर शराब जब्ती के एक मामले में बिहार पुलिस ने दावा किया था कि सारे शराब चूहे पी गए हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों की। आज संविधान दिवस के दिन राज्य विधानसभा में अमूमन एक दूसरे के धुर विरोधी रहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के वरिष्ठ विधायक तथा नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बीच भी शिष्टाचार और सौजन्यता देखने को मिली है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जब शुभेंदु अधिकारी ने अपना संबोधन शुरू किया तो विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने बीच में टोका टाकी और बाधा देना शुरू कर दिया था। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने आसन पर यानी जहां वह बैठती हैं वहां खड़ी हुई और तृणमूल विधायकों को फटकार लगाते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी को बोलने दिया जाए, बीच में कोई नहीं टोकेगा। शुभेंदु के बाद भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल के भी संबोधन के दौरान तृणमूल विधायकों ने टोका टोकी करने की कोशिश की, जिस पर ममता ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोई किसी को नहीं टोके। इसके बाद एक और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला जब विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद शुभेंदु अधिकारी भाजपा के चीफ व्हिप मनोज टिग्गा और विधायक अग्निमित्रा पाल को साथ लेकर ममता बनर्जी के केबिन में जा पहुंचे। पिछले 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ। 2020 के दिसंबर में तृणमूल छोड़कर भाजपा में जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी के धुर विरोधी रहे हैं। दोनों एक दूसरे के आसपास भी नजर आने से कतराते थे। लेकिन शुक्रवार को शुभेंदु जब ममता के केबिन में गए तो हलचल मच गई। मुलाकात के बाद बाहर निकली मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने खुद ही शुभेंदु को अपने केबिन में चाय पीने के लिए बुलाया था। शुभेंदु ने भी इस बात को स्वीकार किया और कहा कि यह केवल एक शिष्टाचार मुलाकात थी। शुभेंदु ने बताया कि उन्होंने चाय नहीं पी है। बहरहाल विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान भी ममता ने शुभेंदु अधिकारी को भाई बताया और कहा कि मैं उन्हें बहुत स्नेह करती थी। ममता ने शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी का भी जिक्र किया और कहा कि मैं शिशिर दा का भी बहुत सम्मान करती हूँ। विधानसभा में शुभेंदु और ममता के मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है।
इतिहास गवाह रहा है कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले जिन किसी भी नेताओं से ममता बनर्जी अथवा तृणमूल कांग्रेस के किसी भी दूसरे बड़े नेता ने मुलाकात की थी, वे सारे भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापस जा चुके हैं। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु और ममता के बीच जिस तरह की राजनीतिक तल्खी रही है, उसे देखते हुए यह मुलाकात अपने आप में बेहद खास मानी जा रही है। इधर मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिले के बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल को एक बार फिर जमानत नहीं मिली। शुक्रवार को उन्हें आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन न्यायाधीश ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए 9 दिसंबर तक एक बार फिर जेल में ही रखने का आदेश दिया है। इधर जेल में बंद होने के बावजूद अनुव्रत का राजनीतिक रसूख कम नहीं हुआ है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोर्ट में पेशी के दौरान भी उनसे मिलने के लिए तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता आए थे, जिसमें बीरभूम जिले के तृणमूल उपाध्यक्ष मलय मुखर्जी भी शामिल थे। अनुव्रत ने मलय और अन्य तृणमूल नेताओं को साफ निर्देश दिया कि अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले जिले में बड़ी जनसभा होनी चाहिए और जनसभा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दूसरा कोई भी राजनीतिक पार्टी नजर न आए। जेल में बंद और न्यायालय में पेशी के दौरान उनके इस राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक और चौंकाने वाला मामला शुक्रवार को सामने आया है। शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में आज शिक्षा सचिव मनीष जैन एक बार फिर कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ में बताया कि शिक्षक के तौर पर जिन लोगों को अवैध तरीके से नियुक्त किया गया है, उन्हें बर्खास्तगी के बाद शिक्षक बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने के आदेश मंत्रिमंडल की ओर से लिए गए थे। माफ करिएगा, फैसला मंत्रिमंडल की ओर से लिया गया था। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे, जिस पर उन लोगों को नियुक्त किया जाएगा जिन्हें अवैध तरीके से नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि अतिरिक्त पद सृजन का आदेश शिक्षा विभाग को किसी और ने नहीं बल्कि वर्तमान शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने दिया था। अब तक शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में सिर्फ पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम आता रहा है, लेकिन अब जब वर्तमान शिक्षा मंत्री का नाम भी जुड़ गया है तो सुर्खियां बनी है। न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने भी इस फैसले पर आश्चर्य जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ऐसा शायद ही कोई बिरला उदाहरण होगा जहां मंत्रिमंडल उन लोगों की नौकरी बचाने का फैसला ले रहा हो जिन्हें अवैध तरीके से घूस लेकर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के विपरीत है और कोर्ट इस पर उचित फैसला करेगी। धन्यवाद।